सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब जब सतगुरु की दया मेहर और कृपा करने को आते हैं तो एक झोपड़ी से महल में के जैसे पहुंचा देते हैं। सात संगत जी दासी ऐसे ही इसी पर ही एक विचार रखेगी कि राजा से रंक कैसे बना देते हैं सतगुरु, जब चाहें तो पल में कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ संगत जी, एक बार की बात है, किसी शहर में नगर में एक राजा और उनका मंत्री अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव गांव घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री जी, पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे कुर्ते का बटन लगा सकता है। मंत्री ने गांव के लोगों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी है जो कपड़े सिलने का काम करता है। उसकी दुकान गांव के बाहर की तरफ थी। राजा ने अपना एक नौकर भेजकर उसको बुलवा भेजा और सात संगत जी वो आया। उसको किसी भी चीज की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि सात संगत जी उसके पास राजा के पास बटन तो अपना था। उसने मंत्री से बटन लिया और केवल सुई और धागे का इस्तेमाल करना पड़ा। बटन लगाने के बाद राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं। उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास ही था, मैंने तो सिर्फ जरा सा धागा ही तो लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा, बोलो कितने रुपए दूं। दर्जी ने सोचा कि 1 रुपया ही मांग लेता हूं। फिर उसने सोचा, मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन टाकने के बदले में इसमें से मुझसे 1 रुपया ले लिया तो सात संगत जी गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, वैसे तो कोई बात नहीं, पर महाराज यदि आप देना चाहते हो जो आपको उचित लगे वही दे दो। अब वह तो राजा थे, उन्होंने तो उसे अपने हिसाब से ही देना था, कहीं कम पैसे देने में उनकी पोजीशन खराब ना हो जाए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। कहाँ दर्जी सिर्फ 1 रुपये की मांग कर रहा था और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। सात संगत जी, इस विचार के भाव से यही पता चलता है कि जब हम अपने सतगुरु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। हम तो सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं, देने वाले तो सात संगत जी पता नहीं क्या देना चाहते हैं। इसीलिए सात संगत जी हमें मांग नहीं करनी, बिन मांगे ही झोलियां भर देते हैं। इसीलिए अपनी सात संगत जी पूरी आस्था और विश्वास के साथ सात संगत जी परम पिता परमात्मा के ऊपर, निरंकार के ऊपर हमेशा ही सात संगत जी अपना विश्वास बनाए रखना है। सात संगत जी, मालिक की कृपा व आशीर्वाद हमारे लिए सदा सागर के जैसे ही विशाल होते हैं। इसी प्रकार सात संगत जी, एक छोटी सी ध्यान दासी को और याद आ रही है कि एक बार बाबा जी कार से कहीं जा रहे थे। ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए कहा तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, आगे चलो। ऐसे कितने ही पेट्रोल पंप निकल गए। काफी दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप आया तो बाबा जी ड्राइवर से बोले, यहाँ से तेल डलवा लो। ड्राइवर तेल डलवाने लगा। बाबा जी गाड़ी से बाहर आ गए। वहां पर एक पति पत्नी और एक बच्चा खड़े हुए थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो काफी परेशान लग रहे थे। तभी बाबा जी उनके पास गए और बोले, क्या बात है, हम सब ठीक तो है यहाँ पर। तभी सात संगत जी, आप लोग यहाँ पर काफी परेशान लग रहे हैं। तो सात संगत जी वो बोले कि हमारी माता जी की मृत्यु हो गई है, हमें वहां पर जरूरी पहुंचना है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपको जहां पर जाना है हमारा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। सात संगत जी वो दोनों पति पत्नी बाबा जी के चेहरे की तरफ देखते रहे कि कोई तो बात है इनमें, क्योंकि हमने पेट्रोल पंप पर आने जाने वालों से
बहुत लोगों से माफी मांगी मदद, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, और ये सरदार जी खुद चलकर हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं। प्यारी साध संगत जी, उस आदमी ने अपनी गाड़ी वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी। इतने में बाबा जी का ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो बाबा जी ने उसे कहा कि इनको कहीं पर जरूरी जाना है, पहले इनको छोड़ दो, फिर हमने जहाँ जाना है बाद में चलेंगे। प्यारी साध संगत जी, ड्राइवर ने हाँ जी कहा और सबको गाड़ी में बिठा लिया। साध संगत जी, रास्ते में वह बोले, सरदार जी आप कहाँ पर रहते हैं? साध संगत जी, बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हम तो दिल्ली ही रहते हैं, वहां पर अपनी संगत के साथ रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, तो वो बोले, अगर आपसे दोबारा मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि दिल्ली आ जाना और किसी को भी वहां पर कह देना साध संगत जी की छोटे सेवादार से मिलना है। तो साध संगत जी वो बोले, ठीक है, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। साध संगत जी, उन्होंने जहां जाना था ड्राइवर ने उनको वहां छोड़ दिया। वहां से आने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको बाबा जी से मिलने की इच्छा होने लगी। पत्नी ने पति से कहा कि मुझे उन सरदार जी से मिलने की इच्छा हो रही है, तो पति ने भी कहा कि मन तो मेरा भी कर रहा है उनसे मिलने के लिए, चलो हम कल उनसे मिलने के लिए चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगले दिन वो कार से ही दिल्ली पहुंच गए। साध संगत जी जहां पर पहुंचे गेट पर, तो चेकिंग करवाने के बाद जब वो अंदर गए और सेवादारों को कहा कि हमें छोटे सेवादार से मिलना है, साध संगत जी, सेवादारों ने कहा यहाँ पर तो कोई भी छोटा सेवादार नहीं रहता, यहाँ तो सब बड़े ही बड़े रहते हैं। साध संगत जी, उन्होंने बताया कि एक दिन पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और हमें मंजिल तक पहुंचाया था। इसीलिए सेवादार बोले, छोटा सेवादार तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और साध संगत जी कहने लगे कि सेवादारों ने उनको कहा कि आप कैंटीन में जाकर चाय वगैरह पी लें, इतने तक हम भी पता करते हैं कि छोटा सेवादार कौन है। प्यारी साध संगत जी, जब वो कैंटीन में गए तो वहां पर साध संगत जी वहां पर बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। वहां पर उनको फोटो को देखकर वो बोले कि यही तो हैं छोटे सेवादार। प्यारी साध संगत जी, ये सुनकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि ये तो सेवादार नहीं, यह तो हमारे सतगुरु हैं, कुल मालिक हैं, यही एक सतगुरु निरंकार हैं, हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हैं। प्यारी साध संगत जी, वो बोले, यही तो हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी और अपने आप को छोटा सेवादार बोला था। प्यारी साध संगत जी, वो चाय पीकर गेट पर वापिस आए तो उस सेवादार ने उनको बताया कि ये बाबा जी को ही छोटा सेवादार कह रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, जो वहां पर सेवादार थे, उन्होंने बाबा जी को के पास गए साध संगत जी और कहने लगे कि आपसे छोटा सेवादार से मिलने के लिए कोई आया हुआ है। तो बाबा जी ने बोला कि 2 मिनट में भेज देना। तभी प्यारी साध संगत जी वहां पर वो बाबा जी से मिलकर बहुत खुश हुए। जो वहां के सेक्रेटरी ने कहा कि बाबा जी, आप तो यहाँ के मालिक हैं, आप तो यहाँ की शान हैं। साध संगत जी, आपने अपने आप को छोटा सेवादार कहते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे भी ये सेवा मिली हुई है, मैं भी एक छोटा सा सेवादार ही हूँ। साध संगत जी, वहां पर सभी नतमस्तक हो गए। बाबा जी का साध संगत जी शुक्र करने लगे। साध संगत जी, इन साखियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को मैं में डाल लेते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन बाबा जी ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, हमेशा दास ही बन के रहते थे। साध संगत जी हमेशा अपने आप को दास कहा करते थे। और साध संगत जी, दासी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साध संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।